Do you want to become an internet millionaire? Do you want to create a business on the internet where you can create revenues even while you're sleeping? That's possible when you're able to sell digital products. All you need is a laptop, you need an internet connection, and you need the heart to serve more people, because people will pay you money only when they see the value, and the value exchange is the money that you make. So my name is Siddharth Rajshekhar. I've been in this journey for over 10 years. I have over 15,000 members in my community, and I've done over 40 crores in revenues selling digital products and memberships online with my knowledge and expertise that I have. And I've helped over 40 of my students that I've been able to document right now who have crossed over 1 crore in revenue sales totally, and more than 150 documented case studies of people who have
यस, ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन, थैंक यू सो मच टू बी हियर। दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आज के हमारे सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। होप सो दोस्तों आप बहुत ही अच्छे होंगे और डेफिनेटली एक ग्रेट आप म्यूजिक सुन रहे थे, धुन सुन रहे थे, कुछ मंत्राज को सुन रहे थे, और जैसे जैसे दोस्तों हम इन्हें सुनते हैं तो डेफिनेटली हमारे मन के अंदर बहुत ही पॉजिटिवनेस हम महसूस करते हैं। बिकॉज ऑफ दोस्तों, जब भी इस तरह के मंत्राज के साथ में हमारे दिन की शुरुआत होती है, हम अपने जिस भी आराध्य को मानते हैं, हो सकता है वे हमारे भगवान हो सकता है वे हमारे ईश्वर हो सकता है हमारे अल्लाह हो, वाहिगुरु हो, गॉड हो, तो जैसे भी हम इन मंत्रों के साथ में या इस तरह की धुन के साथ में अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा हमारा वह दिन रहता है। with dozens of more. और आपने भी उसे जरूर से फील किया होगा। जरूरी नहीं है कि आप उसी मंत्र को सुने, आप वाहिगुरु वाणी को उसमें सुन सकते हैं, फील कर सकते हैं। सो दैट अभी एक बहुत ही हम 5 मिनट्स का, जी हाँ, 5 मिनट्स का मेडिटेशन करेंगे और उसमें हमारा फोकस सिर्फ अपनी सांसों को, जो कल हमने प्रैक्टिस किया था, कल बात किया था, उसको लेकर करेंगे। जस्ट हमें अपनी ब्रीथ को लेना है, उसको होल्ड करना है और फिर छोड़ना है और फिर होल्ड करना है। अकॉर्डिंग अपने अनुसार करेंगे। जस्ट मैं एक म्यूजिक प्ले कर रहा हूँ बैकग्राउंड में, सो दैट उसके साथ आप सभी को करना है नेक्स्ट 5 मिनट्स के लिए, विदाउट एनी काइंड ऑफ डायरेक्शन। आप खुद से अपने से करेंगे, बस आपके बैकग्राउंड में म्यूजिक रहने वाला है। सो फ्रेंड्स, बड़ी ही कोमलता के साथ अपने कंधों को हल्का सा सीधा रखते हुए अपनी आंखों को बंद होने दीजिए।
जीवन की राहों में तुमसे उजेरा, प्रेम का प्रकाश मेरे प्राणों में बिखेरा, आंचल में भर के कहा लाल मेरा, आंचल में भर के कहा लाल मेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद 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 तेरा, धन्यवाद 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 तेरा। ज्ञान तो बहुत था पर खुद से अनजान थे, आत्मज्ञान पाके हुए दूर देह भान से। ज्ञान तो बहुत था पर खुद से अनजान थे, आत्मज्ञान पाके हुए दूर देह भान से। सद्गुणों से कर दिया है श्रृंगार मेरा, सद्गुणों से कर दिया है श्रृंगार मेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा। सत्यता की शक्ति से हम तो निडर हो गए, पवित्रता का बल मिला हम तो अमर हो गए। सत्यता की शक्ति से हम तो निडर हो गए, पवित्रता का बल मिला हम तो अमर हो गए। पग पग पर देते हो प्रभु साथ मेरा, पग पग पर देते हो प्रभु साथ मेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा। नीत मेरे तुमसे ही पाई प्रभु प्रीत है, तेरी उदारता का अधरों पे गीत है। नीत मेरे तुमसे ही पाई प्रभु प्रीत है, तेरी उदारता का अधरों पे गीत है। सांसों के सरगम से आभार तेरा, सांसों के सरगम से आभार तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद 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 तेरा, धन्यवाद 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 तेरा, धन्यवाद 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 तेरा, धन्यवाद 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 तेरा।
अभी अपने दोनों हाथों को रब करना है. रब योर palms and put on your forehead, eyes and face and just feel these positive and gratitude vibrations each and every parts. Just touch your hands in your body and just feel this relax and very grateful meditation. और धीरे धीरे आप अपने मन की इस गहरी अवस्था से बाहर लौट रहे हैं. Yes, you are slowly and gradually coming out from the deep level of your subconscious mind. और एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल के साथ आपको अपनी आंखों को खोलना है. A lovely and innocent smile on your face, and please take 1 or 2 sips of water and start your day with a grateful meditation and smile. Wow! So thank you so much to all people. बहुत ही अच्छे और ग्रेट वे में जाकर हमने बहुत ही डीप मेडिटेशन को किया. जोर से आपने इसको फील भी किया होगा. और अभी हम कंटिन्यू करते हैं अपने दिन की शुरुआत बुक रीडिंग से करते हैं. डेफिनेटली आपके पास ऑप्सो ये बुक होगी. राइट, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ. हर बार हमारे साथ कुछ नए पार्टिसिपेंट्स होते हैं. बुक का नाम है द सीक्रेट, यानी कि रहस्य. राइट, रहस्य रोंडा वन. सभी दोस्तों इस बुक्स इवन इसकी सीरीज की सभी बुक्स को आप मंगाइए, है ना. और उसको अच्छे से एटलीस्ट कम से कम भी 4 टाइम्स 5 टाइम्स 7 टाइम्स पढ़िए. और मेडिटेशन का मतलब यह नहीं होता दोस्तों कि हम गाइडेड मेडिटेशन दूसरे के उस पर ही करें. तो आप एक शूदिंग सा म्यूजिक बैकग्राउंड में लगा सकते हैं. और जो ये कहते हैं कि सर मैं कंसिस्टेंसी को मेंटेन नहीं कर पाता, जस्ट आपको अपने यहाँ पर लॉग इन कर लेना है और बैठ जाना है. बाकी का काम हमारी पूरी टीम और हम सब मिलकर करने वाले हैं. राइट, थैंक यू सो मच ऑल पीपल. और मैं देख पा रहा हूँ कि ऑलमोस्ट आज 50 की स्ट्रेंथ हमारी है. ग्रेट. और मिनिमम एटलीस्ट हमें इसको 50 से 500 पर लेकर जाना है बहुत जल्दी ही. सो दैट जरूर से आप इस लिंक को अपने फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड सर्कल में जरूर से शेयर करें. बिकॉज अब दोस्तों आपकी एक शेयरिंग से पता नहीं किस पर्सन को इसका बेनिफिट मिल जाएगा. और जो हम मॉर्निंग के अंदर ये माइंडफुल मेडिटेशन करते हैं, ये इतना मतलब इफेक्टिव होता है, इतना हमारे लिए, हमारे मन को शांत करने के लिए, विचारों को फोकस करने के लिए, हमारी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने के लिए ये बहुत ही जरूरी है. सो दैट मैं बुक की रीडिंग करूंगा. पेज नंबर है 27, रहस्य का सरलीकरण. अभी तक दोस्तों हमने चैप्टर 1 में पढ़ा कि किस तरह से रहस्य प्रकट होता है और किस तरह से हम अपने विचारों, फ्रीक्वेंसी को बदलकर, अपने विचारों के अंदर परिवर्तन लाकर, अपने विचारों के अंदर बदलाव को लाकर अपने जीवन को बदल सकते हैं. बिकॉज ऑफ दोस्तों हम अपने डेस्टिनी के, अपने लक के, अपनी तकदीर के भाग्य विधाता खुद है. अभी तक जो हुआ सो हुआ, बट अब नहीं चलेगा. राइट, क्या हुआ? प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा. सिर्फ मैं 4-5 लोगों को देख पा रहा हूँ. अनिल सालवी जी है, विनय जी है, तन्वी सेठ जी है, राकेश शर्मा जी है, डॉक्टर अमित आहूजा जी है, विजय सिंह जी है, नरेश वानखेड़े जी है, हमीदा अहमद जी है, गणेश विश्वास जी, जितेंद्र गर्ग जी, वाव, श्री हरिदीप जी, विजय मिश्रा जी, सुगेर शांतिलाल जी, वर्षा कबारिया जी, थैंक यू सो मच ऑल पीपल, संजीव कुमार महतो जी, दीप्ति जी, डॉक्टर विनय कौशल जी. ग्रेट दोस्तों, अभी देखिए मुझे भी एनर्जी आई एकदम से आपके जैसे कैमरान हुए, है ना. बढ़ी ना मेरी भी वॉइस टोनलिटी. ऑलमोस्ट मैं पिछले 29-30 आवर्स से फास्ट पर हूँ, बट फिर भी दोस्तों फास्टिंग को ओपन किए बिना मैंने अपने आज के सेशन को कंडक्ट करने को प्रायोरिटी दी. और सेशन को कंडक्ट करने के बाद ही मैं अपने फास्टिंग को ओपन करने जा रहा हूँ. सो दैट दोस्तों जब मन के अंदर एक गिविंग एटीट्यूड होता है, मन के अंदर एक आप प्रतिज्ञा कर लेते हैं, एक दृढ़ एक जिद कर लेते हैं. कितने लोग बच्चों आपने, मतलब जो हम छोटे बच्चे थे, नो डाउट जो कल इवनिंग का सेशन था हमने एक बहुत ही अलग वे में किया. जिन्होंने ट्रेनर्स गुरुकुल के कल शाम के सेशन को अटेंड किया होगा, होप सो यू आर एंजॉय yesterday's session in Gurukul. Type in the chat box enjoy. Yes प्रदीप जी, कल इवनिंग का सेशन तो मजा आ गया, पूरा फुल्ली एंजॉय किया. टाइप इन द चैट बॉक्स एंजॉय, सो दैट मुझे पता लगे कि हाँ कल आपने एंजॉय किया है.
यस, डॉक्टर विनय कौशल जी कह रहे हैं मजा आ गया। वाह, क्या लिखा है 3 वर्ड, मजा आ गया। मुझे भी बोलकर दोस्तों मजा आ गया। एंजॉय एंजॉय, वेरी ग्रेट। सो दैट हमने जब बचपन में थे, जब हम किसी चीज को लेकर जिद पकड़ लेते थे, बैठ जाते, नहीं मम्मा यही चाहिए, यही चॉकलेट चाहिए, यही चाहिए, यही आइसक्रीम चाहिए। वाह। सो दैट उसी जिद को आपको कर लेना अपनी लाइफ के अंदर, है ना। सो दैट रहस्य का सरलीकरण, माइकल बर्नार्ड बेकविथ कहते हैं कि हम जिस ब्रह्मांड, जिस यूनिवर्स, जिस जगह पर रहते हैं, उसमें गुरुत्वाकर्षण जो वहां पर काम करता है, जैसे अटूट नियम काम करते हैं। वो नियम, वो रूल, वो रेगुलेशन, वो यूनिवर्सल ट्रूथ हर समय काम कर रहे हैं। अगर तुम प्रदीप कुमार किसी इमारत से नीचे गिरते हो, अगर तुम ऊपर से जंप करते हो, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इंसान अच्छे हैं, बुरे हैं, आप अमीर है, गरीब है, आप किस धर्म, जाति, संप्रदाय को मानने वाले हैं, आप किस स्टेट में, किस राज्य में, किस देश में रहते हैं, आप जमीन से जरूर टकराएंगे। कौन सा ऐसा व्यक्ति है दोस्तों आप में से, मैं ईच एंड एवरीवन से पूछना चाहूंगा कि उसको अगर कहता है कि वो ऊपर 5 फीट से अगर जंप करे या 10 फीट ऊपर से जंप करे, वो ऊपर चला जाएगा, नीचे नहीं आएगा? आई थिंक सो कोई नहीं है ऐसा। आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, प्रकृति का नियम है, नेचर का नियम है, और यह गुरुत्वाकर्षण, ग्रेटिफिकेशन, ग्रेटिविटी के नियम को जानता है। और यह इतना ही सटीक और अचूक है, यानी कि आप माने या न माने, वो नियम हर पल काम कर रहा है। और डॉक्टर जो विटल, ये उसके लिए है दोस्तों, ये कहते हैं ना कि हम अपने भाग्य को नहीं बदल सकते। ध्यान से समझिए, इसको मैं थोड़ा सा एब्रीवेट करता हूं। जो कहते हैं कि मेरी तो किस्मत में ये लिखा हुआ था। राइट, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा। राइट, मैं अपने इस कमिटमेंट लेटर को, शायद ये मेरा सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है। और जब मैंने 27 सितंबर 2021 को अपने कमिटमेंट लेटर को लिखा था, मैंने इसमें एक लाइन लिखी थी दोस्तों, मैंने हमेशा 2010 से ही इस वाक्य के साथ समझौता करते हुए देखा। मैंने हमेशा 2010 से ही इस वाक्य के साथ खुद को समझौता करते हुए देखा कि यह सब, अच्छी नौकरी, बहुत सारा पैसा, अच्छी सेहत, शायद मेरी किस्मत में नहीं है। राइट। तो दोस्तों इस लाइन को मैंने उस दिन लिखा, बिकॉज ऑफ दोस्तों उस दिन रात को ऑलमोस्ट 12:30 बजे मैं क्राई कर रहा था, रो रहा था, मैं चिल्ला रहा था, अकेला मैं अपने रूम में था उसमें। और मैं जब इस कमिटमेंट लेटर को लिख रहा था, जब भी मैं रोज शाम को इसको पढ़ता हूँ, वो फील मुझे आता है। जो कहते हैं ना, मैं अपनी डेस्टिनी को नहीं, मेरी किस्मत में ये है, मेरे साथ तो ये बुरा हुआ है, मेरी तो किस्मत ऐसे रहने वाली है, कुछ मेरे जीवन के अंदर बदलाव नहीं आ सकता। मैंने हजारों बार प्रयास किया है, और नो डाउट दोस्तों उसके बाद सब कुछ आपने देखा है। इस वक्त आपके जीवन में जो भी चीजें हैं, उन्हें, यस प्रदीप, जो तुम्हारे जीवन में आज जो चीजें हैं, उन्हें तुमने खुद आकर्षित किया है। ध्यान से समझिए, तुमने खुद उनको अट्रैक्ट किया है, जाने अनजाने में, चाहे अनचाहे में। इनमें वे चीजें भी शामिल है जिनके बारे में तुम परेशान हो, दुखी हो, जो आज आपके जीवन में चल रहा है। यह बात अच्छी तरह से जानता हूं कि यह बात आपको अच्छी नहीं लगेगी। राइटर क्या कह रहा है? शायद आपको अच्छी ना लगे, इसलिए मैं भी आपको कह रहा हूं, शायद दोस्तों आपको ये मेरी बातें थोड़ी सी कड़वी लगे, अच्छी न लगे, बट सच्चाई यही है। तुम फौरन कह सकते हो मैंने उस कार दुर्घटना को आकर्षित नहीं किया। जी हाँ, आप कह सकते हो मेरे साथ में वो इंसिडेंट हुआ, मेरे साथ में वो झगड़ा हुआ, मेरे साथ में इस तरह से जो भी बैड इंसिडेंट हुआ, मैंने उसको अट्रैक्ट नहीं किया। तो उसको कैसे किया? जिसने मुझे काफी परेशान किया, मैंने कर्ज के पहाड़ को आकर्षित नहीं किया। दोस्तों एक कर्ज के पहाड़ को आकर्षित किया, इससे रिलेटेड मैं एक, देखिए जो हमारे साथ एक्सपीरियंस होता है, आप खुद को रिलेट करेंगे उसको, है ना। अगर मैं अपना एग्जांपल आपको दे रहा हूं, तो आप खुद का एग्जांपल कहीं अपने पास्ट में जाके रिलेट करेंगे। जैसे मेरे माइंडसेट, जब तक मेरा मनी का माइंडसेट अच्छे से नहीं था, मेरे साथ होता क्या था कि जब तक पैसा मेरे पास होता था, जितना भी था, जब तक वो खर्च ना हो जाए, तो मुझे मतलब अंदर से एक, बोलते हैं ना, बेचैनी सी रहती थी। जब तक वो पैसा खर्च ना हो जाए, वो 2000 रुपए हो, 5000 हो, 10,000 हो, 50,000 हो, वट एवर एनी काइंड वो अमाउंट होता था, जब तक वो मेरे पास रहता था, मेरी पॉकेट में, मेरे बैंक अकाउंट में, या हमारे घर पर होता था, जब तक वो पैसा खर्च ना हो जाए, मार्केट में कोई सामान ना आ जाए, घर के लिए ऑल द थिंग्स ना हो जाए, मुझे मतलब बेचैनी रहती थी। यानी मेरा माइंडसेट क्या था? पैसा मेरे पास आ तो रहा है, लेकिन टिक नहीं रहा है ना। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? टाइप इन द चैट बॉक्स में कि हाँ प्रदीप जी, ये तो कुछ मेरा भी ऐसा ही, मेरे भी साथ कुछ ऐसा होता है कि मैं अर्निंग तो कर रहा हूं, लेकिन वो टिकता नहीं है। यस डेफिनेटली लॉट्स ऑफ पीपल आर सेइंग मी ग्रेट। सो दैट दोस्तों मेरा मनी माइंडसेट कुछ ऐसा था, है ना। फिर मैंने अपने मनी माइंडसेट के ऊपर बहुत काम किया, ऑलमोस्ट आई थिंक मोर देन
2 लाख रुपीज के आसपास ओनली मैंने अपने मनी के ऊपर ही खर्च किया है, जो मेरा आज मनी माइंडसेट है, वाओ दैट्स ग्रेट। यह आपकी बात मैं काट कर कहना चाहूंगा, जी हाँ प्रदीप, मैं तुम्हारी इस बात को काट कर कहना चाहूंगा, तुम्हारी इस बात को काट कर मैं कहना चाहूंगा कि तुमने उस चीज को अपने जीवन में खुद आकर्षित किया है। इस प्रिंसिपल को समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर तुम इसको स्वीकार कर लेते हो तो उससे तुम्हारी जिंदगी बदल जाती है। और दोस्तों जैसे मुझे इस चीज का पता लगा, वाह दोस्तों, बोलते हैं ना कि ढक्कन खुल गए, ओपन ऑल द विंडोज ऑफ माय माइंड, तो धीरे धीरे वो चीजें खुलती चली गई। अचानक से आपके साथ नहीं होगा, आपको भी प्रयास आपको भी करने होंगे, आपको भी लगातार एफर्ट्स लगाने होंगे, आपको भी बार बार उसकी प्रोग्रामिंग करनी होगी, राइट। अक्सर जब लोग रहस्य के हिस्से को पहली बार सुनते हैं, जब इस सीक्रेट के इस एक पार्ट को सुनते हैं, तो उन्हें इतिहास की ऐसी घटनाएं याद आ जाती है जिनमें बहुत से लोग एक साथ मरे थे। यानी कि कई बार ऐसा होता है, जैसे कई बार आपने सुना होगा बस एक्सीडेंट हो गया, स्पेशली जैसे अभी फोक का पूरा चल रहा है ना, या फिर पहाड़ों में कई बार जा रही होती है बस, वहां पर हो जाती है। कई बार प्लेन का भी इस तरह से बैड इंसिडेंट हमें सुनने को मिलते हैं। तो क्या ये सारे लोग उस घटना को आकर्षित कर रहे होते हैं? वाह दोस्तों, क्या एग्जाम्पल दिया है। नहीं, लेकिन आकर्षण के नियम के अनुसार वे यकीनन घटना की फ्रीक्वेंसी पर रहे होंगे। हो सकता है उसमें से मैक्सिमम पीपल उस फ्रीक्वेंसी पर होते हैं, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। इसका मतलब नहीं है कि उन्होंने उस निश्चित दुर्घटना के बारे में सोचा होगा, तो जरूरी नहीं है कि उन्होंने उसके बारे में सोचा होगा, राइट। उनके विचारों की फ्रीक्वेंसी उस दुर्घटना की फ्रीक्वेंसी से मेल खाती है। यानी कि हो सकता है उन काफी लोगों के मन में कुछ ऐसा पहले, जरूर नहीं उसी दिन आया हो, कभी भी वो घटना ये नहीं होती कि मेरे मन के अंदर विचार आया। कल आपने ये समझा कि जो भी हमारे मन के अंदर विचार आता है और जो वो सत्य परिस्थिति के रूप में हमारे जीवन के सामने आता है, उसके बीच में एक गैप होता है। मे बी वो एक दिन का होता है, मे बी कुछ घंटों का होता है, मे बी कुछ वहां पर वीक या मंथ्स का होता है, लेकिन उसके अंदर एक गैप होता है। उनके विचारों की फ्रीक्वेंसी उस दुर्घटना की फ्रीक्वेंसी से मेल खाती होगी। अगर लोगों को यह यकीन हो गलत समय पर गलत जगह हो सकते हैं, और उनका बाहरी परिस्थितियों, जो बाहर की परिस्थितियां होती है, कौन सी बाहर की परिस्थितियां, जो वो हवा में ट्रेवल कर रहे हैं, तो डर, अलगाव, कमजोरी के सतत विचार उन्हें गलत समय पर गलत जगह ले जाने के लिए आकर्षित करते हैं। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हमें पास्ट में मिल जाते हैं। मुझे वो नाम रिकॉल नहीं मैं कर पा रहा हूं कि एक पर्सन एक जहाज पर यात्रा करने वाला था शिप के अंदर, राइट। उससे होता क्या था कि वो कई सालों से उसका एक सपना था टाइटैनिक जहाज पर, वहां पर उसके ऊपर अपनी उस ट्रेवल को शिप के ऊपर जाने का, लेकिन किसी कारण से अपनी फैमिली के कारण वह उस शिप पर नहीं जा पाता, और बाई चांस उसी दिन टाइटैनिक 1912 के अंदर एक पहाड़ी के साथ टकरा कर टूट जाता है। और वह बाद में अपनी फैमिली को इतना धन्यवाद देता है और अपने डॉगी को इतना धन्यवाद देता है, बिकॉज ऑफ दोस्तों वह उसका जीवन बचा लेते हैं। तो जाने अनजाने में उसने उन परिस्थितियों को खुद को अट्रैक्ट नहीं किया था। तो इस तरह के एग्जाम्पल हमारे यहाँ बहुत मिल जाएंगे। अगर तुम इस विकल्प को चुन सकते हो, क्या तुम यह यकीन करना चाहते हो कि यह तो सिर्फ किस्मत की बात है और तुम्हारे साथ जो बुरी घटनाएं किसी भी समय हो सकती है, क्या तुम यह यकीन करना चाहते हो कि तुम गलत समय पर गलत जगह हो सकते हो, तुम्हारा परिस्थितियों पर कोई नियंत्रण नहीं है। इट मीन्स, या तुम यह यकीन करना और जानना चाहते हो कि तुम्हारी तकदीर तुम्हारे हाथ में है। इन्होंने क्या कहा, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके हाथ में आपकी तकदीर है, या सिर्फ आप ये कहते हो कि मेरे साथ ये परिस्थिति बस ऐसा हुआ है। और तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ अच्छी चीजें ही आ सकती है, क्योंकि तुम उन्हीं के बारे में सोचते हो। जब आप अच्छी चीजों के बारे में सोचते हो, ग्रेटिट्यूड के बारे में सोचते हो, वही एक्टिविटी आप करते हो, उन्हीं चीजों को आप अपने जीवन में अट्रैक्ट भी करते हो। तुम्हारे पास विकल्प मौजूद है, और तुम जो सोचने का चुनाव करोगे वही तुम्हारे जीवन का अनुभव बन जाएगा, वही आपका एक्सपीरियंस बन जाएगा। चॉइस आपके हाथ में है। मैं हमेशा बोलता हूं दोस्तों, चॉइस इज ऑलवेज योर्स। कोई भी चीज तुम्हारे पास तब तक नहीं आ सकती जब तक तुम उसके बारे में लगातार सोचकर उसे अपने पास न बुलाओ। जी हाँ, चॉइस इज ऑलवेज योर्स, विक्टिम और विनर। इस तरह से मुट्ठी बनाएंगे ईच एंड एवरीवन। और यस, मेरे साथ इस एक्टिविटी को करेंगे 5 टाइम्स फुल एनर्जी के साथ में। राइट हैंड को पुल करेंगे और लेफ्ट हैंड को पुल करेंगे और राइट हैंड को पुश करेंगे मेरे साथ, और 5 टाइम्स कहेंगे यस आई एम ए विनर, 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 यस आई एम ए विनर,
Yes, I'm a winner. Yes, I'm a winner. Yes, please put your hand together for yourself, not for me. Great. So that आज के राइटर कौन रहने वाले हैं? सॉरी, आज के नेक्स्ट स्पीकर, आज के गेस्ट स्पीकर बॉब डायल से स्टार्ट करेंगे। आज के गेस्ट स्पीकर, दोस्तों ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको कहीं किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलने वाली। अपने प्लेटफॉर्म को आपको कोई भी नहीं देने वाला, चाहे आप 1 लाख रुपीज पे करें, आप 10 लाख रुपीज पे करें, अपने प्लेटफॉर्म को कोई भी आपको नहीं देने वाला। सो दैट इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी को मत जाने दे अपने। यस, प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स स्पीकर, इन द चैट बॉक्स स्पीकर, जो आज बुक रीडिंग को करना चाहेगा। टाइप इन द चैट बॉक्स स्पीकर। जितेंद्र गर्ग जी कह रहे हैं स्पीकर, ओके। लेकिन जितेंद्र गर्ग जी आप मुझे दिखाई तो नहीं दे रहे हैं, कैमरा बंद करके तो बुक रीडिंग नहीं होगी मेरे दोस्त। विजय सिंह जी कह रहे हैं यस। विजय सिंह जी मैं आपको यहाँ पर अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूं। आई थिंक जितेंद्र गर्ग जी आप बाहर है शायद। डोंट वरी अबाउट दैट, यस कल करते हैं, ओके। आप तैयार रहिए। बुक आपके पास है जितेंद्र गर्ग जी? बुक है आपके पास अभी, जस्ट नाउ? यस, विजय सिंह से कंटिन्यू करते हैं और कल रमेश विश्वकर्मा जी या फिर जितेंद्र गर्ग जी में से एक को लेते हैं। यस विजय सिंह जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ नाउ। आई एम गोइंग टू Thank you, sir. Thank you. put you on Good our morning, all of you. spotlight. Yes, thank you so much sir, please continue करें सर। बॉब डायल। हम में से ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे घटनाओं को आकर्षित करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। हमारे विचार और भावनाएं हमारी जानकारी के बिना हमें राह दिखाते हैं और हर चीज हमारी ओर खींची चली आती है। कोई भी जानबूझकर कभी किसी अनचाही चीज को आकर्षित नहीं करेगा। रहस्य जानने के बाद ये आसानी से समझ सकते हैं कि आपके या दूसरे लोगों के जीवन में कुछ अनचाही घटनाएं कैसे हुई, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम अपने विचारों की महान रचनात्मक शक्ति से अनजान थे। डॉक्टर जो विटाल, अगर आप ये पहली बार सुन रहे हैं, जो आपको ऐसा लग सकता है ठीक है, तो इसका मतलब है कि मुझे अपने विचारों की निगरानी करनी होगी। तो बड़ा मुश्किल काम है, ऐसा पहली बार लग सकता है, लेकिन ये आगे पढ़ते रहें, आपको इसका सही तरीका समझ में आ जाएगा। ये कह रहे हैं कि शॉर्टकट हैं, इस दुनिया में मौजूद हैं और हम शॉर्टकट चुन सकते हैं अगर ये आपके लिए सबसे अच्छी तरह काम करेंगे। आगे ये चीज़ समझ में आएंगी। इस बुक में जैसे जैसे एक एक लाइन आती जाएगी वो बड़ी गहरी होगी और हमारी जिज्ञासा उत्पन्न होती चली जाएगी। आप जैसे जैसे इसे पढ़ेंगे चीज़ें निकल के आएंगी। तो हमें अब हम सबको लग रहा होगा कि ऐसा शॉर्टकट क्या है जो मुझे अभी मिल जाए, लेकिन दोस्तों जैसे जैसे इसको पढ़ेंगे शॉर्टकट आएगा, क्योंकि मैंने इसको कुछ पढ़ा हुआ है। अब मार्सी सीमॉफ, ये लेखक हैं, अंतर्राष्ट्रीय वक्ता हैं और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर हैं। दिमाग में आने वाले हर विचार की निगरानी करना असंभव है। हमारे दिमाग में बहुत विचार आते हैं, सबको हम देख नहीं सकते, अगर मतलब उनकी निगरानी नहीं कर सकते, क्योंकि विचारों में क्या होता है कि विचार आते हैं और तुरंत खत्म हो जाते हैं। जैसे हमारे प्रदीप सर रोज कहते हैं लिखो लिखो, तो उसमें क्या होता है कि जो विचार आपके दिमाग में आया और अगर आपने उसको लिख लिया तो वो आपके पास सुरक्षित रह जाएगा, नहीं वो खत्म हो जाता है। शोधकर्ता बताते हैं कि हमारे दिमाग में हर दिन 60,000 विचार आते हैं, और ये साफ है कि अगर 60,000 विचार आते तो हम वास्तव में ही उनको सबको नहीं रख सकते अपने पास। इसलिए जो विचार अच्छा आता है उसे लिख लें। अगर आप विश्वास में अगर आप दिमाग में आने वाले सभी 60,000 विचारों को आप सोचेंगे कि आप कितने थक जाएंगे। सौभाग्य से एक से भावनाएं हमें बता देती हैं कि हम क्या सोच रहे हैं।
हमारी जो भावनाएं होती हैं वो इम्पोर्टेंट होती है, सोचने से नहीं होता। तालमेल बन जाता है ना प्रकृति से, तब वो चीज़ आ जाती है, और जब उनमें डाउट आ जाता है तो वो चीज़ वापस चली जाती है। तो जब तक भावनाएं नहीं बनती तब चीज़ें हमारे पास नहीं आती हैं। भावनाएं बेहद महत्वपूर्ण होती हैं। आपकी भावनाएं आपके जीवन के निर्माण में आपकी मदद कर सकती हैं। इस लक्ष्य को पाने के लिए उनसे बढ़िया साधन दूसरा नहीं है। आपके विचार हर घटना के प्राथमिक कारण हैं। इस दुनिया की दिखने वाली और अनुभव की जाने वाली बाकी हर चीज़ परिणाम है, और इसमें आपकी भावनाएं शामिल हैं। कारण हमेशा आपके विचार हैं। एक सेंटेंस में पढ़ा था, विचार ही वस्तु है, और इंसान जिस चीज़ की कल्पना कर सकता है उसे हासिल भी कर सकता है। वो ये सब चीज़ें यहाँ रिलेट कर रही हैं। तो हमारे जो विचार, जब भी हम कोई चीज़ सोचते हैं विचार आता है। जब हम उस पर दृढ़ हो जाते हैं, उसको बार बार सोचते हैं और उसमें हमारी भावनाओं से जुड़ जाता है, तो वो चीज़ हमारे सामने आ जाती है, वस्तु बन जाती है, वो एक फिजिकल चीज़ बन के हमारे सामने आ जाती है। बॉब डायल, भावनाएं अविश्वसनीय उपहार हैं। वे हमें बता देती हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। हमारी भावनाएं आपको फौरन बता देती हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। उस समय को याद करें जब आपकी भावनाएं अचानक गोता खाने लगी थी। ऐसा शायद तब हुआ होगा जब आपने कोई बुरी खबर सुनी थी। आपके पेट या सोलर प्लेक्सस में अचानक बुरा एहसास हुआ था। आपकी भावनाएं आपको फौरन संकेत भेज देती हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। आप कैसा महसूस कर रहे हैं, इस पर गौर करना सीखें, संकेतों को पढ़ना सीखें, क्योंकि इसी तरीके से आप सबसे जल्दी ये जान सकते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। भी आई है फ्रेंड्स की, संकेतों को पढ़ें। तो ब्रह्मांड से उससे संबंधित संकेत आने लगती हैं, मतलब वो चीज़ें डायरेक्ट नहीं आती, लेकिन उनके संकेत आने लगते हैं। जैसे आपने बड़ा अमाउंट सोचा है कि मुझे इतना पैसा चाहिए, तो उससे संबंधित काम, उससे संबंधित रिलेटेड काम आपके सामने, उनसे संबंधित चीज़ें आपके सामने आने लग जाती हैं। यानी ब्रह्मांड अपने संकेत भेजना शुरू कर देता है, और हमें उन्हें पकड़ना होता है। बॉब डायल, भावनाएं अविश्वसनीय उपहार हैं, वे हमें बता देती है कि हम क्या सोच रहे हैं। लीसा निकोलस, यही हूँ, बॉब डायल में है। आप यही हो ना सर? मैं नहीं, नीचे आ गया। लीसा निकोलस, आपके पास दो तरह की भावनाएं होती हैं, अच्छी भावनाएं और बुरी भावनाएं। आप दोनों में फर्क को जानते हैं, क्योंकि एक तरह की भावनाओं से आपको अच्छा महसूस होता है और दूसरी तरह की भावना से आपको बुरा महसूस होता है। अवसाद, गुस्सा, द्वेष, अपराध बोध ऐसी भावनाएं हैं जो आपको सशक्त महसूस नहीं कराती, ये बुरी भावनाएं हैं। जो भावनाएं हमारी उत्पन्न होती हैं उनसे संबंधित चैन रिएक्शन पैदा होते हैं। इसको आप ऐसे भी समझें कि जब हम किसी काम को करने के लिए कमिटेड होते हैं, तो उस काम को सफलतापूर्वक कर, जब हम उसको सोचते हैं कि मैं नहीं कर सकता, तो ना करने वाले कारण हमारे पास आने लगते हैं। तो विचारों की चैन रिएक्शन पैदा होती है। कोई भी आपको ये नहीं बता सकता कि आप अच्छा महसूस कर रहे हैं या बुरा। सिर्फ आप ही जानते हैं कि आप किस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं। अगर आपको यकीन है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो बस खुद से ये पूछ लें, मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। आप दिन में ये सवाल कई बार पूछ सकते हैं। ऐसा करने पर आप इस बारे में ज़्यादा जागरूक होंगे कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। तो जब भी आपको लगता है कुछ, तो आप अपने आप से पूछ सकते हैं कि मैं इस समय कैसा महसूस कर, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप अपने आप से पूछ सकते हैं कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन जब आपके दिमाग में पुट होगा, तो आंसर भी ये ब्रह्मांड ही, ये प्रकृति ही आपको देगी। आपके लिए जानना बेहद महत्वपूर्ण है कि आपकी बुरा महसूस करते समय दिमाग में अच्छे विचार रखना असंभव है। ये बात तो नियम के खिलाफ होगी, क्योंकि आपके विचार ही आपकी भावनाओं को उत्पन्न करते हैं। अगर आप बुरा महसूस कर रहे हैं तो ऐसा इसलिए है हैं। तो मैंने अभी बताया था कि विचारों की फ्रीक्वेंसी चलती है। एक विचार लाखों की चैन बना देता है।
तो बुरा सोच के अच्छा विचार नहीं ला सकते, क्योंकि जब हम बुरा सोच विचार और आपकी भावनाएं आपको तत्काल बता देती हैं कि आप किस फ्रीक्वेंसी पर हैं। जब आप बुरा महसूस करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप बुरी चीज़ों को आकर्षित करने की फ्रीक्वेंसी पर हैं। आकर्षण का नियम हमेशा प्रतिक्रिया करेगा और बुरी चीज़ों को की ज़्यादा तस्वीरें आपके जीवन में लाएगा जिससे आप बुरा नहीं करते हैं। तो आप दरअसल कह रहे हैं मेरे जीवन में ऐसी और ज़्यादा परिस्थितियां लाओ जिनसे मुझे बुरा महसूस हो, उन्हें लाओ। ऐसे भी समझते हैं, कुछ लोग बड़े दुखी रहते हैं तो वो और दुखी और दुखी और दुखी होते चले जाते हैं, क्योंकि वो उसी तरह की फ्रीक्वेंसी पर ही बार बार काम करते चले जाते हैं। लीसा निकोलस, इसका दूसरा पहलू ये है कि आपके पास अच्छे भाव और भावनाएं भी हैं। आपको इनके बारे में इनके आने का पता चल जाता है क्योंकि इनसे आपको अच्छा महसूस होता है। रोमांच, खुशी, कृतज्ञता, प्रेम, काश हम हर दिन यही महसूस कर सकें। जब आप अच्छी भावनाओं का जश्न मनाते हैं तो आप अपनी ओर ज़्यादा अच्छी भावनाओं और चीज़ों को आकर्षित करते हैं जिनसे आपको अच्छा महसूस होता है। यस, थैंक यू होप सो दैट मच विजय जी, और बहुत अच्छा आपने डिटेल में बताया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और सो दैट सर, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा आज का विजय सिंह जी? शानदार एक्सपीरियंस सर। और आज की यस मेरी वो भी थी, मैंने मतलब इसको अट्रैक्ट भी किया था कि आज मैं स्पीच करूं। यस, थैंक यू सो मच। सो दैट देखिए दोस्तों, किस तरह से आप भी अपने जीवन के अंदर विचारों को बदलकर, अपनी फ्रीक्वेंसी को बदलकर, ये इस तरह से यहाँ पर पूरी तरह से एक्सप्लेन किया विजय सिंह जी ने। आप भी उसको बदल सकते हैं। अगर आप बुरा महसूस कर रहे होते हैं तो लगातार उसी प्रकार की घटनाओं को, उसी तरह की चीजों को, उसी तरह की परिस्थितियों को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। तो खुद से क्वेश्चन पूछते रहे। मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी है, खुद से हर पल यह सवाल पूछते रहे कि अभी मैं क्या सोच रहा हूं, अभी मेरी भावनाएं कैसी है। सो दैट आप भी राइट डाउन कर सकते हैं, इस तरह से की पॉइंट्स बना सकते हैं। खाली आपको सुनना नहीं है, यू आर नॉट ओनली कि एक मशीन की तरह आपको सुन लेना है, आपको उसको अच्छी तरह से समझना है। जितना भी जैसा भी समझ में आता है, जो भी आप की पॉइंट्स बना सकते हैं, उसको जरूर से बनाइए। अगर अभी आप ट्रेवल कर रहे हैं, रास्ते में अपने घर का कुछ काम कर रहे हैं, तो बाद में जितना भी आपको समझ में आता है, बैठिए 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, और आज सोचिए कि आज मैंने सुना क्या है, उसको राइट डाउन कीजिए। बिकॉज ऑफ दोस्तों, ये पेन हम अपनी डेस्टिनी को खुद लिखते हैं, मेरा ये मानना है, और ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है। तो आपको उस पर काम करना है, राइट। और यस, मैं यहाँ पर अभी नरेश वानखेड़े जी को कंटिन्यू करने के लिए देता हूँ। एंड टाइप इन द चैट बॉक्स थैंक यू विजय सिंह जी, टाइप इन द चैट बॉक्स थैंक यू विजय सिंह जी, जिससे आज जो इन्होंने अपने एफर्ट्स दिए, पूरी तरह से एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच विजय सिंह जी। यस, नरेश वानखेड़े जी अभी कंटिन्यू करेंगे से। यस सर, मेरी वॉइस क्लियर है सर? हाँ, यस, ऑडिबल। थैंक यू सर। बॉब डायल यहाँ पर कहते हैं, यह सचमुच बेहद आसान है। मैं इस वक्त अपनी ओर किसे आकर्षित कर रहा हूँ, अब यह बताएं आप कैसा महसूस करते हैं। मैं अच्छा महसूस करता हूँ, बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही महसूस करते रहे। अच्छा महसूस करते वक्त नकारात्मक विचार सोचना असंभव है। अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अच्छे विचार सोच रहे हैं। देखिए, आप जीवन में जो चाहे पा सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है, सिर्फ एक पेन से आपको अच्छा महसूस करना होगा। जरा सोचे, दरअसल आप यही तो चाहते हैं। नियम सचमुच आदर्श है। दोस्तों, यहाँ पे बहुत अच्छी बात विजय सर ने कही थी कि आप जैसी फ्रीक्वेंसी को आकर्षित करते, वो आपके सामने ऑटोमेटिकली आती। जैसे आपने एक चीज देखी होगी कि हम किसी की मैरिज में अगर जाते हैं, किसी की शादी में अगर जाते, तो देखिएगा कि हमारे अंदर उत्साह पहले से भरा हुआ होता है, हम बहुत ही खुशी महसूस करते हैं। ये हमारे अंदर पहले से होता है और वहां पर जाने के बाद हम बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं, क्योंकि वो चीजें हमारे अंदर पहले से भरी हुई होती है। या हमें कोई चीज, हम किसी चीज को चाहे और वो चीज अगर हमें मिल जाती है,
तो हम उसके लिए बहुत ही कृतज्ञता महसूस करते हैं। हम बोलते हैं थैंक यू गॉड, आपने ये चीज मुझे दिला दी, थैंक यू, ये चीज मुझे मिल गई। तो आपने क्या किया, उस चीज को आकर्षित किया, और जब आपने उस चीज को आकर्षित किया तो वो ऑटोमेटिकली आपके पास आ गई। वैसे ही आप किसी दोस्त से मिलने जा रहे हैं और आपने कभी उसे जाने अनजाने में कुछ गलत कह दिया, और आप जब मिलने जाते हैं उस समय आप सोचते हैं यार मैंने उस दिन उसे बहुत गलत बोल दिया था, यार मैंने उसके साथ में गलत व्यवहार कर दिया था, काश आज मेरा उससे झगड़ा ना हो जाए, काश वो मुझे कुछ बुरा ना कह दे। तो दोस्तों हम देखेंगे कि हम जब उसके पास में जाते हैं तो डेफिनेटली ऐसा ही होता है। ये कितने लोगों ने महसूस किया है। और मैं एक और उदाहरण बहुत अच्छा आपको बताऊंगा। दो दोस्त होते हैं दोस्तों, एक दोस्त होता है अमीर और एक दोस्त होता है गरीब। दो दोस्त होते हैं, एक अमीर और एक गरीब। तो क्या होता है उनकी जो दोस्ती होती है वो बहुत ज्यादा गहरी होती है और बहुत सालों पुरानी उनकी दोस्ती होती है। लेकिन एक दिन क्या होता है, गरीब दोस्त के यहाँ पे कुछ मेहमान आते हैं और गरीब दोस्त सोचता है यार मेरे यहाँ पे मेहमान आए और मुझे मार्केट से सामान लाना है, और मार्केट जाने में अभी मुझे अगर ऑटो वगैरह बुलाता हूँ तो मुझे 2 से 3 घंटा लग जाएगा, क्योंकि वो एक गांव में रहते थे। अब उसने सोचा यार मेरा विजय मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, अब मुझे विजय के पास में जाना चाहिए, उसकी बाइक लेना चाहिए और 10 मिनट में मैं सामान लेकर आता हूँ। अब वो क्या करता है, घर से निकलता है, लेकिन निकलते समय वो क्या सोचता है, अरे यार हमारी दोस्ती तो बहुत गहरी है, लेकिन विजय ने अगर बाइक देने से मना कर दिया तो वो सोचता है यार नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी तो दोस्ती बचपन से अभी तक के हम बहुत अच्छे दोस्त रहे। फिर वो थोड़ी दूर जाता है, फिर वो सोचता है अरे नहीं यार अमीर लोग ऐसे ही होते, वो अपनी चीजों को नहीं देते, वो मना ही कर देगा। फिर वो थोड़ी दूर और जाता है, फिर सोचता है नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, हमारी तो दोस्ती बहुत गहरी है, वो मेरे लिए सब कुछ कर सकता है, मैं उसके लिए इतनी सारी चीजें करता हूँ, तो क्या वो मेरे लिए नहीं करेगा। फिर वो थोड़ी दूर हो जाता है, फिर थोड़ी दूर जाने के बाद में और उसके मन में ख्याल आता है अरे नहीं यार अमीर लोग ऐसे ही होते, और ये ना मुझे कोई भी बहाना बना देगा, बोलेगा बाइक के अंदर पेट्रोल नहीं है, आज मैं नहीं दे सकता, कोई भी बहाना बना देगा। और अमीर लोग ऐसे ही होते, उसके माइंड में यही चीजें चलती है। फिर थोड़ी दूर जाता है, फिर और उसके दिमाग में आता है नहीं यार हम तो अच्छे दोस्त है वो दे देगा। फिर थोड़ी दूर गया, फिर थोड़ी दूर जाने के बाद वो सोचता है अरे वो दे देगा तो ठीक है, अगर नहीं दिया तो जाए भाड़ में, वो ये सोचता है। फिर जैसे ही वो दोस्त के घर के पास में नॉक करता है दरवाजा, नॉक करने के बाद में उसका दोस्त बाहर निकलता है, तो उसके दोस्तों को वो देखते से ही बोलता है अगर तुझे तेरी बाइक देना है तो दे, वरना भाड़ में जा, मैं अपना काम कर लूंगा, गई अपनी दोस्ती भाड़ में। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, उसके दोस्त जो अमीर दोस्त था उसको समझ में ही नहीं आया कि क्या हुआ, अमीर दोस्तों को समझ में ही नहीं आया कि क्या हुआ, और गरीब दोस्त ने सारी चीजें उसके बोल दी, क्योंकि वो सारा उसके माइंड का खेल था। उसने उस चीज को अटैक किया, उसने अपने जो माइंड में चल रहा था उसी को बोल दिया। और यही काफी सारे दोस्तों हम लोगों के साथ में, काफी सारे लोगों के साथ में ये चीज होता है कि बहुत सारे लोगों के लिए हम अपने दिमाग में अच्छे थॉट भी पालते हैं, बुरे थॉट भी पालते हैं। हम सोचते हैं कि यार वो इंसान बुरा होगा, वो ऐसी चीजें करता है वो, लेकिन आपको नहीं पता कि उस व्यक्ति के माइंड में आप क्या कर रहे हो, आपके दिमाग की फ्रिक्वेंसी आप उस तक पहुंचा रहे हो, आप जो चीजों को सोच रहे हो उस चीजों को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। मतलब बुरी चीजों को हम ही खुद अट्रैक्ट करते, अच्छी चीजों को हम ही खुद अट्रैक्ट करते हैं। व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं होता है, आपकी सोच के कारण आप उसे अच्छा बनाते हो और आपकी सोच के कारण आप उसे बुरा बनाते हो। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। माफी माफ करते हैं। अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं तो आप ऐसे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं जो आपकी इच्छाओं के अनुरूप है। अगर आप बुरा महसूस कर रहे हैं तो आप ऐसे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं जो आपकी इच्छाओं के विपरीत है। दोस्तों यहाँ पर बहुत ही गहरी और बहुत ही अच्छी बात कही है मार्शिद ने, कि आप अगर अच्छा महसूस कर रहे हैं तो आप अच्छे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, अगर आप बुरा महसूस कर रहे हैं तो आप बुरे भविष्य की ओर जा रहे हैं। और काफी सारे लोग यही चीजों को ज्यादा महसूस करते कि वो वर्तमान में रहते, लेकिन वो सोचते यार अगर मेरे साथ में ये नहीं हुआ तो, अगर मैं चलो ठीक है एजुकेशन तो ले रहा हूँ, अगर मुझे नौकरी नहीं लगी तो मैं क्या करूंगा। काफी लोग तो, मैं अच्छा कॉलेज में पढ़ रहा हूँ लेकिन देखो कॉलेज में पढ़ने के बाद भी आज कितने सारे ऐसे लोग हैं जो बेरोजगार घूम रहे हैं, जिनको नौकरी नहीं मिलती, तो डेफिनेटली उसके साथ भी ऐसा ही होगा। लेकिन अगर वो सोचता है कि यार मैं एजुकेशन ले रहा हूँ और डेफिनेटली मैं अपने एक अच्छे भविष्य का निर्माण कर रहा हूँ और मैं अच्छी नौकरी को आकर्षित करूंगा, अच्छी बिजनेस को मैं अपनी ओर आकर्षित करूंगा, तो डेफिनेटली उसके लिए यही चीज होती है।
दोस्तों यहाँ पे एक और छोटा सा एग्जांपल दूंगा। एमबीए चाय वाले को कितने लोग जानते हैं? एमबीए चाय वाले को आप जानते हो? यस। अब देखिए, जब उनका कॉलेज कंप्लीट हुआ, उन्होंने एक चाय का स्टॉल लगाया, छोटा सा चाय का स्टॉल लगाया, और वहां से उन्होंने उनकी जर्नी स्टार्ट की। क्यों? क्योंकि वे उनका भविष्य निर्माण कर चुके थे। उन्हें पता था कि आगे उनका भविष्य क्या होने वाला है। काफी लोगों ने उनकी सराहना की, काफी लोगों ने कहा कि यार देखो, एमबीए करने के बाद में चाय बेच रहा है। लेकिन उन्हें पता था कि उन्होंने उनके भविष्य का निर्माण कर चुका है, वो एक एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं। तो दोस्तों, ये करने के बाद में उनके माइंड में जितनी चीजें चलती थी, जो बैकएंड में जो उन्होंने पूरा करिकुलम बनाया, पूरे स्ट्रेटेजी बनाई, वो डेफिनेटली सक्सेसफुल हुई। उसका सक्सेस होने का वन ऑफ द बिगेस्ट, सबसे बड़ा रीजन ये था दोस्तों, कि वे अपने भविष्य का निर्माण पहले ही कर चुके थे। उन्हें पता था कि मैं अगर आज चाय बेच रहा हूँ, तो मैं ऐसे फॉर्मूले तैयार करूंगा जिससे कि मैं बहुत अच्छे तरीके से एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बन सकूं। अगर आप चिंतित या डरे हुए हैं, तो आप अपने भविष्य में ऐसी घटनाओं को आमंत्रित कर रहे हैं जो आपको चिंतित करे या डराए। अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप अच्छे विचार सोच रहे हैं, आप सही रास्ते पर हैं, और एक सतत फ्रीक्वेंसी भेज रहे हैं जो आपकी ओर ज्यादा अच्छी चीजों को आकर्षित कर रही है, जिससे आप अच्छा महसूस करेंगे। जब आप अच्छा महसूस कर रहे हो, तो आप उन पलों को जकड़ ले और उनका दोहन करें। दोस्तों, सोचिए, बहुत अच्छी बात और बहुत ही गहरी बात कही है यहाँ पे लेखक ने। जब आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, अगर जीवन में हमें किसी वक्त अच्छा महसूस होता है, हम कहीं पर पार्टी करने जा रहे हैं, या किसी दोस्त से मिलने जा रहे हैं, या बहुत ही ऐसा कोई इंजॉय में फुल मूवमेंट आपकी लाइफ में आया है जिससे आप बहुत अच्छा महसूस करें, तो उसको जकड़ कर रख ले, उसको पकड़ कर रख ले कि यही चीज अब मेरे लाइफ में होने वाली। तो डेफिनेटली वही चीज को आप बार बार अगर दोहराते रहेंगे, तो वो चीजें आपकी ओर आकर्षित होगी। आपने बहुत सारे लोगों ने ये चीज तो सुनी होगी कि हमें अच्छे रोज सुबह उठकर अच्छे विचार महसूस करना चाहिए, अच्छी चीजें बोलना चाहिए। तो ऐसा काफी सारे सक्सेसफुल लोगों ने ऐसा क्यों कहा? वो इस वजह से कहा है दोस्तों कि आप अच्छी चीजों को अगर बोलोगे, रोज दिन की शुरुआत आप अच्छी चीजों से करोगे, तो डेफिनेटली आपका दिन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। यह जान ले कि अच्छा महसूस करते समय आप ज्यादा अच्छी चीजों को प्रबलता से अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आइए अब एकदम आगे चले। कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्रह्मांड आपकी भावनाओं के माध्यम से आपको यह संदेश दे रहा है कि आप क्या सोच रहे हैं? दोस्तों, ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है कि ब्रह्मांड आपकी भावनाओं के हिसाब से ही आपको संदेश देता है। आप सोचते हैं कि मेरी लाइफ में अच्छी चीजें हो, तो ब्रह्मांड कहेगा तथास्तु। अगर आप ये चीजें सोचोगे कि यार मेरे साथ में आज कहीं बुरा ना हो जाए, कहीं मैं ऑफिस के लिए आज लेट ना हो जाऊं, तो ब्रह्मांड आपको कहेगा तथास्तु। मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि आप गलत बोल रहे हो या सही बोल रहे हो, या अच्छी चीजें बोल रहे हो या बुरी चीजों को आकर्षित कर रहे हो। ब्रह्मांड तो केवल आपको एक ही चीज कहेगा, तथास्तु। आप भगवान के पास में जाते हो, वहां पर जाकर ये चीज सोचते हो कि भगवान, मुझे मेरी लाइफ में बहुत अच्छी चीजें होना चाहिए, और मैं अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल इंसान बनूं। आज का मेरा जो काम है, आज का मेरा जो दिन है, वो बहुत अच्छा जाए। तो डेफिनेटली शाम में आप देखते हो कि आपका दिन बहुत ही अच्छा जाता है, फिर आप बोलते हो भगवान, आपने मेरा दिन बहुत ही अच्छा किया। दोस्तों, ये जाने अनजाने में आपने बहुत अच्छे तरीके से आपने खुद ने इस चीज को आकर्षित किया। भगवान ने तो केवल आपको एक ही चीज की, तथास्तु। वो चीज आपके जीवन में हो गई। आप भगवान के पास में जाके अगर शिकायत करते हो, आप जाके वहां पर गलत चीजों को बोलते हो, तो डेफिनेटली भगवान उसके लिए भी आपको कहेंगे तथास्तु। मतलब आप ही उस चीज को आकर्षित कर रहे हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किन चीजों को आकर्षित करना चाहते हैं। जे कैनफील्ड कहते हैं, हमारी भावनाएं हमें इस बात का फीडबैक देती है कि हम सही रास्ते पर है या नहीं, हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। याद रखें, आपके विचार हर चीज पर प्राथमिकता का कारण है। इसीलिए जब आप किसी विचार को लगातार सोचते हैं, तो वह तत्काल ब्रह्मांड में पहुंच जाता है। वह विचार चुंबक की तरह अपने समान फ्रीक्वेंसी से जुड़ जाता है, और कुछ पलों के भीतर ही आपकी भावनाओं के माध्यम से उस फ्रीक्वेंसी की रीडिंग आपकी ओर मिल जाती है। इसे दूसरे शब्दों से कहे
तो ब्रह्मांड आपकी भावनाओं के माध्यम से आपको यह बता देता है कि आप उस समय किस फ्रीक्वेंसी पर है। आपकी भावनाएं, आपकी फ्रीक्वेंसी फीडबैक मैकेनिज्म है। तो देखो कितनी गहरी छोटे से एक लाइन के अंदर बहुत ही गहरी बात यहाँ पर कही है कि आप जो चीज को सोच रहे हो, मतलब आप ब्रह्मांड को मैसेज ऑलरेडी दे रहे हो। वहां पर आपके पास में फीडबैक आपको ऑलरेडी मिल चुका है। आपको फीडबैक की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने अच्छी चीज को सोचा, यानी ब्रह्मांड में आपने अच्छी फ्रीक्वेंसी को भेजा, यानी फीडबैक क्या आने वाला है। क्या आने वाला है दोस्तों, प्लीज टाइप करके बताएंगे फीडबैक क्या आएगा, अच्छा या बुरा। आपने अगर अच्छी चीज भेजी और वही ब्रह्मांड के अंदर गई, तो वो चीज कैसे लौट के आएगी, अच्छी चीजों के लिए लौट के आएगी या बुरी चीजों के लिए। यस, अच्छी चीजों के लिए दीप्ति जी कह रहे हैं, यस बिल्कुल वही चीज दोस्तों हमारे जीवन में यहाँ पर बताने का मतलब यही है कि आप जो चीजों को भेज रहे हैं वही चीज आपके पास में रिटर्न आना है। तो ये आपके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि आप अच्छी चीजों को भेज रहे हैं या बुरी चीजों को। थैंक यू वेरी मच सर। यस, थैंक यू सो मच। और आपने बहुत अच्छे से डिटेल में यहाँ पर इस चीज को किया। दोस्तों देखिए, जब हम किसी फ्रीक्वेंसी को, जैसा भी हमारे मन के विचार होते हैं उसी के अकॉर्डिंग वह फ्रीक्वेंसी हम उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। बिकॉज ऑफ दोस्तों इस दुनिया के अंदर अच्छी भी फ्रीक्वेंसी है और बुरी भी है। डिपेंड करता है कि हमारे विचार कैसे हैं। अभी तक दोस्तों जो हुआ सो हुआ है ना। अभी तक तो जो हमारे जीवन में चल रहा था हमें नहीं पता था, जाने अनजाने में। हो सकता है आपने भी उस बुक को पहले से भी रीड किया हो, लेकिन जो अभी आपका समझने का अंडरस्टैंडिंग लेवल है, बिकॉज ऑफ दोस्तों जितनी बार भी आप इस बुक को पढ़ेंगे उतना ही आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ेगा। और एक यहाँ पर बहुत अच्छा एग्जांपल नरेश वानखेड़े जी ने आज दिया MBA चाय वाले का। होप सो आप सभी ने उसके बारे में सुना होगा, राइट। उसमें बताना चाहूंगा, आज उनका जो नेटवर्क है सिर्फ उनके एक चाय के स्टॉल से लेकर, क्या चाय का स्टॉल सिर्फ उन्होंने ही शुरुआत की, उससे पहले क्या वो कभी बिजनेस शुरू नहीं हुआ था, उससे बहुत सालों से पहले चल रहा है। और उसके बाद भी बहुत से लोगों ने प्रयास किया। अब उसमें अलग क्या बात की, क्योंकि दोस्तों उस व्यक्ति की सोच बहुत पॉजिटिव थी और वो बहुत ही दूरदर्शी यानी बहुत आगे की सोचने वाला व्यक्ति था। उसके सपने तो बड़े थे, हो सकता है हमारे सभी के सपने तो बड़े हैं, लेकिन हम शुरुआत नहीं करते हैं, हम एक्शन डिसीजन नहीं ले पाते हैं और बीच में कहीं स्टक हो जाते हैं जाने अनजाने में। तो उससे हुआ क्या, उसने कहा चलो ठीक है, मेरे पास में 50, 60, 70, 80 हजार, 1-2 लाख रुपए नहीं है, चलो 5,000, 8,000, 10,000 से शुरुआत करते हैं। और 8,000 के साथ उसने शुरुआत की। एटलीस्ट उसने शुरुआत किया। क्या होगा, या तो एक्सपीरियंस मिलेगा या फिर जो हम अपने जीवन में चाहते हैं वो मिलेगा, उस सोच के साथ में, राइट। तो उसने जो उसके पास क्वालिफिकेशन थी, जो स्किल्स थी, नॉलेज थी, आपके पास भी स्किल्स और नॉलेज से भरा हुआ खजाना हर एक आदमी के पास है। किसी की एक्सपर्टाइज दूसरे को विचारों के बदलने के लेकर है। खुद को कनेक्ट कीजिए। क्या कनेक्ट कीजिए कि आप किसी की बात को सुनने में, दूसरे के लोगों का मन हल्का करने में मदद कर देते हैं। किसी को आप मोटिवेट गाइड करने में आप मदद कर देते हैं। किसी को आप सांत्वना देने में बड़ा अच्छा फील करा देते हैं। सभी के पास क्वालिटी है दोस्तों, बट आपको नहीं पता उस क्वालिटी के बारे में। कितने लोगों को लगता है कि हाँ प्रदीप जी क्वालिटी तो मेरे अंदर है, मैं दूसरे लोगों को अच्छे से सुन सकता हूं, है ना। बिकॉज ऑफ दोस्तों मैं एक बहुत ही अच्छा लिसनर रहा हूं बचपन से ही। स्पीकर नहीं था, मैं इंट्रोवर्ट था बहुत ज्यादा मतलब अंदर से अपने खुद के अंदर ही रहता था। लेकिन हाँ दूसरे को मैं सुन बहुत अच्छी तरीके से लेता हूं। सो दैट जो मैं सुनता चला गया। बिकॉज ऑफ एक गुड स्पीकर सबसे पहले क्या होता है, एक गुड लिसनर होता है। तो आप भी किसी को सांत्वना दे सकते हैं, उसके दुख को कम कर सकते हैं, उसकी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं, उसको कम करने में उसकी हेल्प आउट कर सकते हैं, उसकी हेल्थ को अच्छा करने में मदद कर सकते हैं, उसकी गुड हैबिट को कल्टीवेट करने में उसकी हेल्प कर सकते हैं। है आपके पास में, लगता है अंदर से फील होता है दोस्तों आपको। अभी जो लाइफ में चल रहा है ठीक है, हो सकता है आप टीचर है, अभी आप कोई ऐसा काम करते हैं, अभी आप थोड़ा मोटिवेशनल पर काम कर रहे हैं, बट खाली मोटिवेशन से काम नहीं होता है। उसके लिए आपको कुछ एक्शंस लेने होते हैं, कुछ स्ट्रेटेजी सीखनी होती है, अपनी स्किल्स को और अच्छे से नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना होता है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट होता है हमारा माइंडसेट, राइट, हमारा माइंडसेट। तो MBA चाय वाले का माइंडसेट बहुत बड़ा है। उनके मैं इंटरव्यू कई बार सुने हैं। वो कहते हैं कि लोग शुरुआत ही नहीं करते, किस डर से, कि शायद मैं फेल न हो जाऊं, शायद मुझे सफलता ना मिले। और जो सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, है ना। सो दैट अगर आप अच्छा करोगे तो लोग आपके बारे में कहेंगे, अगर आप कोई ऐसा गलत काम करोगे तो लोग कहेंगे ही कहेंगे। तो आप भी अपने जीवन में एक्शन और डिसीजन लेकर आगे बढ़ सकते हैं।
और एक जोर से बात कहना चाहूंगा, जितने भी अभी यहाँ पर पीपल है, कुछ लोग आएंगे चले जाएंगे, देखेंगे, चल भी रहे हैं सेशन, नहीं चल रहे हैं, वो सिर्फ बोलते हैं ना कि देखने आएंगे, वो सुनने या समझने या अपने जीवन में एक्शन लेने नहीं आएंगे। सो दैट जहां पर भी आप आज स्टैंड करते हैं, हम ये नहीं कहते कि आप टेनिस गुरुकुल प्लेटफॉर्म से ही जुड़े, आप हमारे ही कम्युनिटी का पार्ट बने, आप हमें ही मेंटर कोच माने, बट एटलीस्ट किसी को फॉलो करे जरूर से, है ना, किसी का आप एक्शन ले, आप भी कहीं ना कहीं किसी ऐसी कम्युनिटी का पार्ट बने जहां आपको ग्रो होने में मदद मिले। कितने लोगों को लगता है दोस्तों ये मॉर्निंग के सेशन है, अभी मतलब लाइफ के अंदर धीरे धीरे विचारों के अंदर परिवर्तन आ रहा है? टाइप इन द चैट बॉक्स मी कि हाँ, पहले जो मॉर्निंग का समय था हमें पता ही नहीं लगता था न्यूज को देखने में, न्यूज़पेपर को पढ़ने में, या व्हाटएवर कोई भी ऐसा काम करने में, और अभी मजा आ रहा है। यस, अभी तो लग रहा है कि हाँ, इसी तरह जो लाइफ चलती रही, और इसमें बहुत सी चीजें एड ऑन हम करने वाले हैं, राइट। इसके अंदर हम बहुत सी चीजें एड ऑन नए साल से करने वाले हैं, वो आप सभी के लिए एक गिफ्ट रहने वाला है, तो आपको भी उन पे लगातार काम करते जाना है। और जोर से मैं इनवाइट करना चाहूंगा, बिकॉज ऑफ दोस्तों अभी हमारा 2 जनवरी से एक नया ट्रेन द ट्रेनर्स का बैच शुरू होने जा रहा है। अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है, जरूर से इनरोल कीजिए, और अपने अंदर के पोटेंशियल को, अपने अंदर की नॉलेज स्किल को जरूर से उसको अनलिश कीजिए। और नो डाउट दोस्तों, हम और हमारी पूरी टीम आपको हेल्प आउट करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। नो डाउट आप में से ऑलमोस्ट उसी का ही पार्ट है, बट अभी भी आपको लगता है कि डाउट है ना, करके देखिए दोस्तों। एक दिन मैं अपने एक पार्टिसिपेंट से बात कर रहा था, पार्टिसिपेंट में अपने नेट मैजिकल कम्युनिटी के एक फैमिली मेंबर से बात कर रहा था। उन्होंने एक चीज कही, प्रदीप जी मुझे जब मैं कोई काम करता हूं मुझे डर लगता है। कितने लोगों ने इस डायलॉग को सुना है, डर के आगे जीत है? टाइप इन द चैट बॉक्स में, डर के आगे जीत है। मैंने उनको एक ही चीज कही, नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, मैं भी शायद वो यहाँ पर हो, मैं नहीं देख पा रहा हूं अभी, सो दैट मैंने उनको कहा कि चलो इसको काम को करके देखिए एक बार आप, एटलीस्ट होगा क्या, आपके सबसे वरिष्ठ होगा क्या आपके साथ में। आप किसी डिसीजन को लेते हैं, कोई काम को करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आपके साथ सबसे ज्यादा वरिष्ठ क्या हो सकता है उसमें, पहले ही सोच लीजिए। उसने कहा प्रदीप जी मैं इसमें फेल हो सकता हूं। मैंने बोला कि आप की जॉब नहीं जाएगी? नहीं जाएगी। फैमिली के अंदर झगड़ा नहीं होगा, है ना, डांट नहीं पड़ेगी स्पाउस से? वो बोले हाँ ये भी बात ठीक है, उनसे पहले ही बात कर लूंगा मैं, उनसे पहले ही परमिशन ले लूंगा मैं, है ना। सो दैट ये देखिए कि आपके साथ क्या हो सकता है। और मैंने कहा कि अगर वो चीज सच हो गई तो वो क्या लगे, मजा आ जाएगा। जैसे आज आपने कहा ना मजा आ जाएगा, और मेरी फ्रीक्वेंसी, मेरी एनर्जी भी ऑलमोस्ट डबल हो गई तभी से, जब से मैंने इस लाइन को सुना। सो दैट उसको करके देखिए जरूर से, बिकॉज ऑफ डर के आगे ही जीत है। और डेफिनेटली दोस्तों कल मिलते हैं एक नई एनर्जी, नई सोच के साथ में, और भी पॉजिटिव आपके लिए हम चीजें लेकर आ रहे हैं। और नया साल दोस्तों आपका इंतजार कर रहा है। और विश्वास मानिए दोस्तों, एक विश्वास खुद के ऊपर रखे कि आप कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ दोस्तों मैं कर सकता हूं, दूसरे लोग कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं, राइट। सो दैट थैंक यू सो मच ऑल पीपल। और नो डाउट मैं टाइम का बहुत ज्यादा फोकस और ध्यान रखता हूं। यहाँ पर 8:05 हो चुकी है, उससे हम ऊपर सेशन को लेकर नहीं जाएंगे। और आपकी एक बहुत ही प्यारी सी हंसते हुए मुस्कुराहट के साथ नहीं, ठाकों के साथ, जी हाँ, आपके बहुत ही अच्छे से प्यारे से ठाकों के साथ, प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा। एक दूसरे के फेस को देखे दोस्तों, है ना, एक दूसरे के फेस को देखे और खुद को अनम्यूट करे। लास्ट 5 सेकेंड। वाह भाई